ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है पहले उसको हम लोग जानें। देखिए दरअसल क्या होता है कि आप लोग निर्देशांक ज्यामिति को अगर हम प्रेजेंट करें तो हमें जो पढ़ना है वो बेटा पढ़ना है 2D में। इसमें दो अक्ष होते हैं, एक आपका होता है बेटा y अक्ष, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो। एक होता है आपका y अक्ष और एक आपका होता है x अक्ष। इधर x अक्ष और ये आपका y अक्ष। इस तरफ अगर आप जाते हो x की तरफ, अगर इधर आप जाते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बेटा पॉजिटिव। y में अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो इसकी वैल्यू भी मिलती है आपको पॉजिटिव। अगर आप इधर आते हो तो इसमें x की वैल्यू आपको मिलेगी निगेटिव, और जब आप इसमें नीचे जाते हो तो आपको y की वैल्यू मिलती है निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी दो लोगों को लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका होता है बेटा, पहला अगर मान ली x और y। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं 2 और 3, इसका मतलब x का मान 2 और y का मान 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश, मतलब चतुर्थ। ठीक, ध्यान समझिए। यहाँ पे x और y अगर आप लेते हो, यहाँ पे x और y लेते हो तो इनमें देखो इधर x और y, ये जो घेर है ये x y बराबर पॉजिटिव और y x बराबर पॉजिटिव से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे x और y दोनों का मान आपको क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर आइए तो ये देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, x डैश लिख दे रहे हैं, ये आपका y। तो x डैश को मतलब यहाँ पे x का वैल्यू तो निगेटिव होता है लेकिन y की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। इस थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं, अगर हम इस थर्ड कोऑर्डिनेट में आए, ध्यान समझिएगा, अगर हम इस थर्ड कोऑर्डिनेट में आए तो यहाँ पे देखो बेटा x निगेटिव है, साथ ही साथ y भी निगेटिव है। और इसी तरह अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में आए तो x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा निगेटिव है। तो किसी की वैल्यू से हम पता कर लेंगे कि वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में बैठा हुआ है। अब चलिए आते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपको दिया जाए 4 और 3, ये x है, ये y है। x पर 4 1 2 3 4 और y पे 3 1 2 और आपका 3, मतलब x पर 4 और y पे 3। ये दोनों लाइनें जहाँ पर खींचोगे, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। दरअसल हम इसको बनाना नहीं होता, बस हमने ऐसे दिखाने के लिए आपको बताया। ये 4 क्या दिखा रहा है बेटा कि y अक्ष से, ये 4 ये दिखाने की कोशिश कर रहा है y अक्ष से बिंदु 4 मात्रक आगे है, मतलब y अक्ष ऐसे इससे 4 मात्रक आगे ये बिंदु है, मतलब x का मान y से दूरी बताता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का मान, x का जो मान होता है वो y से दूरी बताता है, y से दूरी, और y का मान और y का मान x से दूरी दिखाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बस एक हल्का सा रिकॉल हमने करने के लिए आपको बताया कि चलिए देखिए क्या होता है। इसमें जो सबसे पहला आपको सूत्र पढ़ना है वो बेटा दूरी, सबसे पहला जो सूत्र पढ़ना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए आते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए आइए, अब लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो के बीच की दूरी कैसे निकलता है। मान लीजिए आपका एक अक्ष है, ठीक, एक बिंदु आपका यहाँ है जिसकी वैल्यू है बेटा x1 y1, एक और बिंदु मान लीजिए वो यहाँ पर है जिसकी वैल्यू है x1 y1 x2 y2।
इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब यदि हमने x1 लिखा है तो इसका मतलब क्या बेटा, इस पॉइंट पर x1 पॉइंट होगा। यदि हमने y1 लिखा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर y1 होगा। यदि हमने यहाँ पे x2 लिखा है इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस बिंदु पे x2 होगा। यदि हमने यहाँ पे y2 लिखा है तो इस पॉइंट का वैल्यू y2 होगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब हमें अगर इन दोनों को क्रॉस करें ऐसे ऐसे, इन दोनों को अगर हम देखें क्रॉस हो रहे हैं, चलिए देखिए ध्यान से, इन दोनों को यदि हम देखें ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, एक अलग कलर से बना देते हैं ऐसे। चलिए इनका नामकरण करिए, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी, ये आपका सी। आपको पता है कि दोनों एक्स और वाई एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब यहाँ पे एक 90 डिग्री का फॉर्मेट हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बेटा, ये x1 का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो x1 है, और x2 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी बेटा क्या है, x2 है। तो x1 इतनी दूरी है और ये पूरी दूरी है, तो बचा हुआ सिर्फ इतना सा, बचा हुआ सिर्फ इतना सा कितना होगा बेटा, ये होगा x2 माइनस x1। कितना होगा बेटा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। इसी तरह यहाँ देखो, ये y1 लिखा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो होगी y1, और y2 लिखा है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, y2 के बराबर। और सिर्फ इतना हिस्से की अगर हम बात करें तो सिर्फ इतने हिस्से की वैल्यू क्या होगी बेटा, y2 में से y1 को माइनस कर दो। क्लियर अबाउट डेट। अब यहाँ से ये वैल्यू देखो उठा के, ये वैल्यू किसकी है बेटा, ए बी की है, और ये वैल्यू किसकी है बेटा, y2 माइनस y1 किसकी है, इसकी है। अब थोड़ा ध्यान दो, अब इस फिगर से पूरा देखने की कोशिश करो कि आपको AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, जो आपका AC का स्क्वायर है वो किसके बराबर बेटा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कौन है बेटा, AC है, होगा कि नहीं होगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे आपको AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी बेटा √/AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, AB क्या है बेटा, AB है आपका बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, चाहे आप 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर करो, चाहे आप 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो, दोनों का मंसर एक ही आना है। तो चाहे आप AC को इस तरह लिखो, चाहे आप AC को ऐसे लिखो, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, दोनों ही फॉर्मूला आपके लिए एप्लीकेबल है। तो यह हो गया किसी दो बिंदुओं के बीच लगने वाले दूरी का सूत्र। चलिए आते हैं, इसको फटाफट नोट मारिए, फिर आते हैं कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न पर हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 की अगर हम बात करें, प्रश्न संख्या 1 एक्सरसाइज कौन सा बेटा, एक्सरसाइज है 7.1। चलिए आइए, सेवन 7.1 का प्रश्न संख्या आपका बेटा 1 लिखा है, दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना है जिसके 3 वैल्यूज़ दिए गए हैं। पहला हमें क्या दिया गया बेटा, 2 3, और दूसरा हमें क्या दिया गया बेटा, 4 1। क्या दिया गया, ध्यान से समझिए, 2 3 4 1। चलिए इसको एज्यूम करिए कि पहला वाला वैल्यू x1 है, दूसरा वाला वैल्यू y1 है। ये याद रखिएगा ये दोनों वैल्यू x1 y1 एक साथ होंगे। ऐसा कुछ लोग क्या करते हैं, x1 x2 ऐसे नाम मान लेंगे, फिर ऐसे, और y1 y2 ऐसे, गलत। x1 के साथ ही y1 रहेगा, इसी तरह x2 के साथ y2 रहेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, दूरी बराबर
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करो। x की जगह कितना है बेटा, x की जगह कितना है, x1 की जगह कितना है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर और कितना आएगा बेटा 2 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना करोगे बेटा, -2 का गुड स्क्वायर करो, -2 गुणे -2 करोगे तो भी आंसर 4 आएगा। चाहे आप प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का, आंसर तो सेम आता है। ये आपका 4, ये भी आपका 4, कुल मिलाकर कितना हो गया बेटा 8 √8। या इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 2√2। कैसे 2√2 होगा, 8 को तुम क्या लिख सकते हो बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2, जिसका पेयर बन गया वो रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। चलो आओ, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है बेटा, क्या है -5 7 और दूसरा है -1 3, -1 और ये 3। पहला है -5 7, दूसरा है -1 3। ठीक है बेटा, चलो ध्यान से देखो। चलो इस पे आते हैं। इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू होगी x1, ये हो गया y1, ये आपका x2, ये आपका y2। चलिए फॉर्मूले पर आइए, दूरी का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। चलिए इसी पे वैल्यू पुट करो। क्या बेटा x1 माइनस x2, x1 कौन है बेटा -5, फिर ध्यान दो, फिर माइनस लगाना है। अब माइनस देखो बेटा यहाँ फॉर्मूले में है, माइनस कहाँ है बेटा फॉर्मूले में है, और इसके साथ x2 रखना है, मतलब -1 वैल्यू। देखो ये जो माइनस है वो फॉर्मूले का माइनस है, ये जो माइनस है वो फॉर्मूले में उपस्थित माइनस है, और ये माइनस इसका दिया हुआ है, इसलिए उसको ऐसे लिखोगे। यहाँ पे हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर प्लस, अब आपका यहाँ 7 -3 का होल स्क्वायर। चलो शुरू हो जाओ, ये कितना हो जाएगा -5 + 1 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा -4 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर। देखोगे सॉल्व करोगे, 4 कॉमन ले लो इसमें से, तो 4 आपका बाहर, 4 आपका बाहर, √2 हो जाएगा। चलो नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 16, कितना आएगा 32। अब 32 का फैक्टर करोगे तो फैक्टर में क्या होगा बेटा 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 अंदर आएगा। जैसे देख लो 32 का अगर तुम फैक्टर करते हो तो कितना लिखोगे 4 गुणे 4 गुणे 1 मिनट 4 गुणे 4 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो देखो जिसका पेयर बन गया वो आ गया। तो इसे फटाफट नोट मारिए। अब आते हैं इसके, वीडियो को पॉज करके नोट कर, अब इसके आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें बेटा, क्या दिया हुआ है A B, दूसरा हमें क्या दिया बेटा -A -B। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले x1 कितना है बेटा अपना A है। अब फॉर्मूले में माइनस है लगा दिया, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो क्या लगाएंगे ब्रैकेट -A प्लस, उसी तरह इधर भी आइए y1 की वैल्यू भी फॉर्मूले का माइनस, फिर इसका माइनस -B का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, A + A का होल स्क्वायर, और यहाँ B + B का होल स्क्वायर। कितना हो गया बेटा √A कितना हो गया बेटा 2A का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व करो तो 4A² + B² + 4B²। दोनों में से क्या कॉमन निकला बेटा, दोनों में से यदि कोई चीज़ कॉमन निकला है तो वो है आपका, अगर दोनों में से कोई चीज़ कॉमन निकला है बेटा तो वो है आपका बेटा 4। तो 4 को कॉमन ले लो, तो रूट में 4 को कॉमन लेने पे क्या मिलेगा बेटा A² + B²। 4 बाहर कितना आ गया 2 √A² + B²। ये इसके बीच की
दूरी होगी। चलिए इसे फटाफट नोट करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पर। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, देखिए बेटा, प्रश्न संख्या सेकंड की बात करें, दूसरे में बोल रहा है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी क्या थी? क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद कहाँ भाई? चलिए देखिए कि दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी याद कर सकते हो? चलिए आते हैं, पहले एक काम करते हैं। पहले आपको ये करना है, तो x1 y1 x2 y2। चलिए आइए, रूट ओवर 0 - 36 ब्रैकेट में 0 - 15 का होल स्क्वायर। अब कितना आया? -36 का होल स्क्वायर। माइनस से कोई मतलब तो है नहीं, वो प्लस ही हो जाना है। -15 का होल स्क्वायर। चलिए 36 का स्क्वायर करिए। 36 का स्क्वायर करिए भाई। 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 × 36, 6 के 36 के 6, यहाँ से लगा 3, 6 × 18, 18 × 3 21 और 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 1 10। कितना है बेटा? 6 9 2 1 1296 प्लस 15 का हो गया बेटा 225। दोनों को जोड़ो, 225 कितना हो गया बेटा? 1 9 2 11 1 12, फिर 2 2 4 1 5 और 1, कितना आया बेटा? 1521। तो ये आपका रूट ओवर 1521 आया। अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब इसका आपको क्या करना होगा? स्क्वायर रूट निकालना होगा। कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट निकालना सबको आता होगा। 15 21 पेयर बनाओ, कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 9 6 6 2 1। अब कितने बार में जाएगा? 9 बार में। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 6 54, 54 और 8 62। कितना आया इसका आंसर बेटा? 39 मात्रक। मात्रक इसलिए कि दिया नहीं है। अब इसी प्रश्न में एक बात बोला है, अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच में बात करें। इसके लिए आपको आना पड़ेगा पहले पेज नंबर 171 में। इसमें 2 शहर दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। शहर निम्नलिखित में एक शहर बी अन्य शहर ए से 36 मीटर पूर्व 15 मीटर दूर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे आपका फिगर कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। फिगर ऐसा है, ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है, सॉरी बी नहीं है, यहाँ से ये बिंदु बी है, ठीक है। ये शहर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो इस पर सीधा खड़े, ये 36 मीटर है, 36 किलोमीटर है, और यहाँ से ये जो है 15 किलोमीटर है। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इसे सिंपल हो गया बेटा एकदम, बस इनको क्या कर दो। लेकिन आपको अगर इस फॉर्मूले से करना है तो कोई बात नहीं। बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा बेटा? एक्स पर 36 और इसका कितना बेटा? 15 और इसका निर्देशांक कितना है बेटा? 0 0। देखो अभी हमने निकाला है।
सेम वही बिंदु है कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 39 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 पर। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चा? चलो देखो, निर्धारित कीजिए। अब आपको निर्धारित करना है कि 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 एक संरेखी है। क्या बेटा? एक संरेखी है। संरेखी का मतलब सीधी लाइन में। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले नियम से किया जाएगा, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है। इसमें आपको देखो बेटा, अपने दिमाग से थोड़ा सा काम करना है। कौन सा नंबर पहले आता है ये देखना है। 1 x पर 1 y पर 5, 1 2 3 4 5, मतलब यह बिंदु। फिर x पर 2 और y पे 3, मतलब ये बिंदु समथिंग। और -2 -2 -11 -2 -11 तीन कहीं इसी में है ही कहीं आएगा। मतलब संरेखी तो ऐसे ही नहीं दिख रहा है। इससे हमें पता चला कि हम एक सीधी लाइन ले सकते हैं। इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए, इसको पॉइंट सी मान लीजिए। यदि कोई रेखा संरेखी होती, ध्यान समझिएगा, तो एक ही रेखा पर अगर मान लो ए है, बी है और सी है, तो ये संरेखी तभी हो सकता है ना बेटा। एक ही रेखा में तभी हो सकता है जब ए बी का मान बी सी के बराबर हो जाए। ये संरेखी होने का कंडीशन तभी हो सकता है जब दोनों के मान आपस में बराबर हो जाए, तभी ये हो सकता है। अगर ऐसा होगा, अगर कोई भी बिंदु ये होगी तो वह कभी भी मान आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब सॉरी ऐसे नहीं, गलत मैंने बता दिया, ऐसा नहीं होगा, सॉरी बच्चा। यहाँ पर आपका ए बी प्लस बी सी निकालेंगे और उसमें हम देखेंगे, उनको जोड़ने पर अगर हमें ए सी मिल जाता है तो कहेंगे कि ये संरेखी है, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम कहेंगे संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? थोड़ा सा भी अगर पॉइंट इधर उधर होता है तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। और त्रिभुज, थोड़ा सा भी पॉइंट अगर 3 पॉइंट है तो त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या करना होगा हमें, समझ में आ गया? हमें क्या करना है, मैं लिख दे रहे हैं कि हमें किसी भी तरह ए सी को प्रूफ करना होगा कि ये ए बी प्लस बी सी के बराबर है। चलो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। तो अगर ए बी निकालते हैं तो इसके लिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपके लिए y2 हो गया। चलो देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी बेटा? अपनी ए बी की वैल्यू हो जाएगी √x1 1 x2 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस y2 3 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा बेटा अपने आप को? अपने आप को मिलेगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज़ द वी हैव नाउ? 1 और 2, 1 + 4, मतलब अपने को मिला बेटा √5। क्या मिला अपने को बेटा? √5। चलो ए बी के बाद आओ, किसको निकालने बजाय बेटा बी सी को निकाल लो। बी सी की वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से निकलेगी। बी सी की वैल्यू भी किस फॉर्मूले से निकलेगी बेटेगा? इसी फॉर्मूले से निकलेगी। जब बी सी की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकलेगी तो बी सी के हिसाब से क्या होगा बेटा? जब हम बी सी लेंगे तो इसके लिए x1 y1 ये बन जाएगा और x2 y2 ये बन जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से x1 2 माइनस x माइनस और इसका माइनस, दोनों दो माइनस है ना, प्लस एक फार्मूले में उपस्थित माइनस और एक इसका माइनस, प्लस y1 3, फिर देखो इसमें भी माइनस, फार्मूले में माइनस, -11 का होल स्क्वायर। चलो कितना आ रहा है बेटा? √2 और ये -+2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है बेटा? 3 और ये +11, सीधे लिख दे रहा हूँ 14 का होल स्क्वायर। तो 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16, और इसका स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? 6 6 12,
और 9 1 10 1 11 और ये आपका 212। इसी तरह अब हमें AC निकालना है। जब हम AC निकालने जाएंगे, ध्यान सुनिए, जब हम AC निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हमारे x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। चलो सीधे करो, देखो 1 इसका माइनस फार्मूले का माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाने के कारण +2 का स्क्वायर। इसी तरह y की वैल्यू कितनी बेटा, 5 + 11 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, तो 1 और 2 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर सीधे लिख दो 9, 5 और 11 16, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, दोनों को जोड़ो कितना आएगा बेटा, 265। तो जहाँ तक हमको ये दिख रहा है, जहाँ तक हमको दिख रहा है बेटा, आप पूरे मान को देख लो, क्या AC जो है वो AB + BC के बराबर नहीं है। जो इसका वैल्यू है वो AB + BC के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संरेखी नहीं है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह संरेखी नहीं है। चलिए हो गया, इसे कर लीजिए नोट। फिर अब आपको बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।